सो फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सीरीज दहाड़ की, जिस सीरीज को कंप्लीट पैकेज बनाकर एक ही में खत्म कर दिया गया है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ इसकी 8 एपिसोड के हिसाब से एक घंटे के है। यानी कि ये शो आपका अच्छा नहीं बल्कि काफी अच्छा खासा टाइम लेगी, जिसे आप घर पर बैठकर अकेले ही देख सकते हो, फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसा ये शो नहीं। और इसके अलावा बात की जाए शो की कहानी की, तो शो की कहानी वही है जो हमें ट्रेलर में प्रेजेंट की गई, यही बताते हुए कि शो में सीरियल किलर को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है उस पर किसी भी तरीके का सस्पेंस नहीं रखा गया। इट मीन्स के चोर पुलिस के इस खेल में हम ऑडियंस को ये पता है कि असल मायने में किलर कौन है और यहाँ तक किसका अगला टारगेट कौन होगा, लेकिन इन सब के पीछे पुलिस का प्रोसीजर कैसा होता है वो लोग उसे पकड़ भी पाए गया नहीं। उन्हीं पर ये शो अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग या फिर कहो काफी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग करते हुए चलता है, जो कि मेरी नजर में पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है। भले से ही इस कंटेंट को लेकर आप ये बात किसी के भी मुंह से सुनो कि इस तरीके का कंटेंट हमने पहले भी कई सारा देख रखा है, जो कि ऑब्वियसली अगेन इस शो की कहानी की तरह बिल्कुल भी छुपा कर नहीं रखा गया, लेकिन इसके पीछे जो वर्ल्ड बिल्डिंग है यानी खास करके जो कैरेक्टर्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वही शो का असल बेस सेट करती है। और अगर पूरे के पूरे शो के पीछे के मैसेज को अगर देखा जाए तो वो सिंपल सा बस एक ही एजुकेशन को लेकर है कि आज की तारीख में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, खास करके औरतों के लिए, जो ना होने की वजह से विजय वर्मा यानी कि सीरियल किलर का कैरेक्टर उठाता है। लेकिन उसी के साथ साथ इस शो में हिसाब से काफी ज्यादा मैसेज है, जो अगेन कहूंगा बिल्कुल परफेक्ट लैंड करते हुए आपको उसका कंक्लूजन भी देते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए कई सारे ऐसे हिडन मैसेज भी है अगेन औरतों को ही लेकर, जो इस शो में सिर्फ स्क्रीन पर दिखाकर फील करवाया जाता है। और अगर उसके एग्जांपल की बात करूं, जो कि यहाँ स्पॉइलर नहीं होगा लेकिन फिर भी सुनना तो बनता ही है, कि कैसे शो के मेकर घर की बेटी को घर की उसी चार दीवारी में कैद दिखाते हैं, या फिर कहूँ एक विंडो के थ्रू, जिस सीन का इम्पैक्ट काफी ज्यादा अच्छा था। इसके अलावा माँ की छोटी सोच यानी कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स लव जिहाद जैसे जो भी टॉपिक होते हैं उन सबको ये शो शुरुआत के कुछ पोर्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से टच करता है, क्योंकि शो को बिल्ड करने के लिए उनकी जरूरत शुरुआत में थी, जिसके बाद का पूरा शो आपने गैस ही कर लिया होगा कि टॉम एंड जेरी जैसी सिचुएशन पर आ जाता है। और फिर इसके अलावा सीरियल किलर को लेकर जो प्रेजेंटेशन हमें दिखाई गई है ऑब्वियसली ऊपरी तौर पर वो भी कई लोगों को कंफ्यूज करेगी कि उसके पीछे का एग्जैक्ट मोटिव क्या था जिसके हिसाब से वो सीरियल किलर बना। तो अगेन ये बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरा शो काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो उस कैरेक्टर के लास्ट के डायलॉग में आपको वो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से फील भी हो जाती है। यानी कि ये शो बातों बातों में ही बहुत कुछ कहता है, जिसके क्रेडिट के लिए इस सीरीज के डायलॉग राइटर को क्रेडिट तो देना बनता ही है, क्योंकि सच में शो के डायलॉग से लेकर शो की लिखावट भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर नेगेटिविटी की बात कर ली जाए अभी ही, तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है शो की पेस्ट, जो लिटरली इस शो के 6 एपिसोड्स कम करवा सकती थी, जिस हिसाब से ये शो मास ऑडियंस के भी देखने लायक बनता। यानी अभी की इस पेस के हिसाब से तो मास ऑडियंस इस शो को ज्यादा नहीं लेकिन B- की कैटेगरी में रखेंगे, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा बहुत बोर भी होंगे। लेकिन फिर उसी क्वेश्चन पर आ जाए कि मेकर्स ने जितनी मेहनत कर इस शो के डायलॉग्स और पूरी के पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग की है, तो इस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग और इसकी डीप मीनिंग मास ऑडियंस को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए उनकी पेस्टिंग अब इस हिसाब से बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस शो की मैसेजिंग समाज के हर उन मैसेजेस को काफी अच्छी तरीके से शो करते हुए हर एक बात का बहुत ही प्रॉपर कंक्लूजन देती है। और एंड को भी ध्यान रखना, जहाँ पर आपको इन औरतों को लेकर एक अच्छा खासा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया जाता है, जो कि अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ मसले जो सॉल्व नहीं किए गए इसके अंदर कैरेक्टर यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, वो तो आप भी जानते हो और मैं भी, कि वैसे मैटर्स कभी भी सॉल्व नहीं होते, इसलिए अगर उन्हें वैसे ही रखा जाए तो चीजें काफी ज्यादा बेटर होती है। बाकी हस्बैंड के थोड़े कम पोर्शन को टच कर वाइफ के पोर्शन को ज्यादा दिखाकर ये बताया गया है कि अगर वाइफ भी ऐसी सिचुएशन में चीट करती है अपने हस्बैंड को तो फिर उसका जस्टिफिकेशन दिया कैसे जाता है। तो जितनी मेहनत औरतों के कैरेक्टर को पूरी तरीके से डेवलप करने में इस सीरीज ने लगाई है, तो थोड़ी और अगर डिटेल शो के राइटर साइको किलर और कुछ फैमिली के मर्दों पर भी कर देते तो बात ज्यादा बेटर होती, क्योंकि उनके कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर राइटर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। जिनसे हटकर अब बात कर ली जाए एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले देखी जाए इस शो की लोकेशन, जो कि राजस्थान और हरियाणा की यहीं की बताई जाती है, तो उनमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो आपको उनके एक्सेंट में देखने के लिए मिलता ही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि भावनाओं को समझो, तो ये शो उसी से खेलते हुए अच्छी खासी प्रेजेंटेशन कर जाता है, जिसमें हर एक एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगाए हैं। यहाँ तक कि लीड सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर ने भी, जो हाँ उसके दिमाग के हिसाब से जितनी ज्यादा स्मार्ट है वो कई लोगों को नहीं पचेगा, लेकिन फिर भी उनके कैरेक्टर से रिलेटेड इस दुनिया में मैं इस तरीके की प्रेजेंटेशन बिल्कुल बिना पॉइंट आउट कर देखो तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मिस्टेक के नाम पर अगर आप उसमें कुछ पकड़ कर बैठोगे तो फिर ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम रहेगी, जिसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर इससे हटकर शो के डायरेक्शन की बात करूँ या फिर इसके फोटो कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की और हाँ सेट डिजाइनिंग भी, तो हर एक पोर्शन पर काफी ज्यादा मेहनत करते हुए शो को पूरी तरीके से वहीं के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल दिया गया है। यानी कि आपको इसके बजट में किसी भी तरीके की कमी ना देखते हुए हर चीजें परफेक्ट रखकर ही प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, या फिर कहूँ हर चीजों को परफेक्ट कर रखने की प्रेजेंटेशन की गई है, जिसमें अगेन मैं कहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के साथ मेकर्स पूरी तरीके से मेरी नजर में तो सक्सेस हुए हैं। बाकी एक्टर्स को लेकर जो मैंने
मैंने तारीफ कर दी है तो उसमें एक एक का नाम लेकर के कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि सभी का काम जैसे कि मैंने कहा उम्दा लेवल का है, तो उसी में सारे बड़े से बड़े नाम समा जाते हैं। जिसके बाद फिर क्या बाकी दूसरी रेटिंग की बात कर ली जाए तो उनमें आते हैं क्रिटिक्स, जो इस शो को डेफिनेटली एक ही कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे हटकर मैं भी इस शो को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मैंने इस शो को पर्सनल लेवल पर काफी ज्यादा एंजॉय किया है, खास करके इसके हिडन मीनिंग और इसके डायलॉग्स को समझकर, जो कि हाँ आप भी कर सकते हो अगर आप शो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि शुरुआत के 2 एपिसोड आपको उतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं करवा पाते, लेकिन बाकी की जो पेस्ट है और हाँ इसकी पूरी की पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग वो आपको हर एक एपिसोड के बाद खुद में समा लेती है, जो काम इस शो ने मेरे लिए किया है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या ही कर सकता है, इसलिए उसे तो रहने दो। बाकी फिर क्या वीडियो को खत्म करते हैं। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।